पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स की हम बात कर रहे हैं, आप उसी पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उसी पार्लियामेंट में आप कभी विपक्ष में भी रही होंगी, तो क्या उस समय अगर आपको दिशाहीन इस तरह से कहा जाता, या दिशाहीन तो चलिए ठीक है, फिर उसके बाद आप जिस तरह से तुलना इंडिया की कर रहे हैं पीएफआई से, जिस तरह से आप तुलना कर रहे हैं और उसकी मुजाहिदीन से, क्या आपको लगता नहीं कि ये विमर्श थोड़ा और ऊपर स्तर पर आना चाहिए था? मुझे लगता है देश की जनता उपलब्धि कर रही है कि आज जो विपक्ष है वह निश्चित तौर पर भारत के विकास का विरोधी है, और इसलिए हम इंडियन मुजाहिदीन कह रहे हैं और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ इनकी तुलना कर रहे हैं। देखिए, ये वही लोग हैं जो जवानों की वीरता पर सवाल उठाते हैं, आर्मी चीफ को गुंडा कहते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर भी प्रश्न उठाते हैं। और इन्होंने कहा कि हम धारा 370 को फिर से ले आएंगे, पाकिस्तान जाकर देश के प्रधानमंत्री को हटाने की बात करते हैं। अपराजिता जी देखिए, अपराजिता जी जब आप ये कह रही हैं तो आप ये भी तो देखिए कि मणिपुर में करगिल के उस वीर की परिवार की हत्या कर दी जाती है, जिसने करगिल में अपने प्राणों की वहां पर दांव पर लगा दिया देश के लिए। मैं मणिपुर पर भी आ रही हूँ, और उसी मणिपुर पर तो चर्चा के लिए बोल रहे हैं। देखिए, तो इनका जो चरित्र है वो पूरे देश को नजर आ रहा है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, वर्तमान परिस्थिति में किसका चरित्र नजर आ रहा है को देखकर बातचीत करें। अगर मणिपुर के मुद्दे पर किसका चरित्र नजर आ रहा है? निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि सरकार, मैं बोल रही हूं, सरकार अपनी बात रखना चाहती है, सरकार सारे प्रश्नों का उत्तर देना चाहती है। ये मणिपुर के विषय को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, ये चर्चा से भाग रहे हैं। कौन नहीं ले रहा मणिपुर के विषय को गंभीरता से? जो मुझे समझ में आ रहा है, विपक्षी दल बातचीत नहीं कर रहे हैं, गंभीरता से नहीं ले रहे, तो उनको इंडियन मुजाहिदीन कह दिया जाएगा। इसके दो कारण हो सकते हैं। देखिए, पहली बात बिल्कुल, अगर देश के विकास में अवरोध पैदा करेंगे, अगर पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे, तो निश्चित तौर पर इंडियन मुजाहिदीन के साथ इनकी तुलना की जाएगी और पीएफआई के साथ तुलना की जाएगी। हम लोग शायद लास्ट टाइम जब हमने चेक किया था तो हम एक डेमोक्रेसी में थे, और इसलिए हम एक डेमोक्रेसी में थे, और लोकतंत्र में शायद हमारे संविधान में हमें अधिकार दिया गया है कि हम अपनी बातें रख सकें। जो विपक्षी हो उसको हम आतंकी कह दें? किसने मना किया? लेकिन शांति के साथ अगर संसद में जो सहमत नहीं है उसको आपने इंडियन मुजाहिदीन कह दिया। इनकी बात सुनने का मना नहीं किया, ये बोले, जो बोलना है ये बोले, और वी आर एंटाइटल्ड टू आवर ओपिनियन। हमें जो कहना हम निश्चित तौर पर कहेंगे, जो झलकता है वो निश्चित तौर पर बोला जाएगा। और मैं कह दूं, मुझे बस 30 सेकंड की मोहलत दें। देखिए, ऐसा समझ में आ रहा है कि दो कारण हैं, ये भागते हैं चर्चा से, मणिपुर के इशू को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। पहली बात, अगर चर्चा हो गई तो कल से ये अखबार की सुर्खियों में ये आएंगे नहीं, पहली बात, और आपके टीवी चैनल में इन पर डिबेट भी ख़त्म हो जाएगा। ये विपक्षी दल को डर है, इनकी सार्थकता का सवाल है। दूसरा मैं कह दूं, बड़ी बात ये होती है कि कहते हैं ना, बात निकलेगी तो दूर तक चली जाएगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर है कि राजस्थान की बात न कर दे बीजेपी, कहीं छत्तीसगढ़ की बात न करने, कहीं टीएमसी को डर है पश्चिम बंगाल की बात हम न कर लें, और इसी की वजह से ये चर्चा से भाग रहे हैं। बार बार हम इस बात को कहें।